हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप क्लास 12 पीसीएम से पास हैं या पीसीबी से पास हैं तो यहाँ पे हम आपके बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है, ऐसा ऐसा कौन सा कोर्स करना है जिससे आप अपने फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। पहले तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी बैंक वगैरह दुनिया भर का एग्जाम, बहुत यार गवर्नमेंट एग्जाम अगर पीसीएम से पास हैं या पीसीबी से पास हैं बहुत से दे सकते हैं। अगर जनरल देखिए, अगर आप पीसीएम से पास हैं तो जैसा कि आपको पता, अगर पीसीएम से पास हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बाबू, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। और यहाँ पे लाखों बच्चों का सपना होता है इंजीनियर बनने का। ठीक है, तो मैं अपने फील्ड में एक अच्छा इंजीनियर बनूँ, एक अच्छा इंजीनियर बनूँ और अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। तो आपको इंजीनियर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंजीनियर बनने के लिए बाबू आप बीई कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप बीई कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, जो जिसका ड्यूरेशन 4 ईयर होता है। ठीक है, ये इसका जो है एग्ज़ाम जो है आईआईटी जेई नीट आईआईटी जेई के नाम से कराता है। इसमें आप देखिए कौन कौन से कोर्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप इन सभी इंजीनियरिंग कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट, सब इसमें सबसे अच्छा माना जाता है सिविल इंजीनियर। ठीक है, इसका आईआईटी जेई के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, एनटीए एग्जाम कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भारत सरकार की एजेंसी है जो हमारा सीवीटी भी कराता है। ठीक है, तो अगर आप इसको सबको नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल इंजीनियरिंग ना करें तो अगला विकल्प क्या है, तो बाबू आप नॉर्मल बीएससी कर सकते हो, जो बहुत से बच्चे करते हैं यार, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है थोड़ा मतलब कि कॉस्ट इसका ज़्यादा पड़ जाता है। तो आप बीएससी, नॉर्मल बीएससी कर सकते हो, जिसका ड्यूरेशन हमारे यहाँ 3 ईयर का होता है। और बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, उसके बाद सीएसआईआर नेट जेआरएफ दे के आप प्रोफेसर बन सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर भी कई ऑप्शन है, यहाँ पे आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कर सकते हो जो 4 ईयर का होता है। बीएससी कंप्यूटर साइंस 3 ईयर का होता है, नॉर्मल बीएससी 3 ईयर का होता है, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का कोर्स है। उसके बाद आप बीसीए कर सकते हो। ठीक है, बीसीए कर सकते हो, उसके बाद एमसीए कर सकते हो। बीसीए जो हमारा होता है 3 ईयर का कोर्स होता है। ठीक बाबू, बीसीए हमारा 3 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद आप एमसीए कर सकते हो, एमसीए का ड्यूरेशन 2 ईयर है। एक अच्छी मल्टीपर्पज़ कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बीसीए एमसीए करने के बाद। ठीक है, तो नहीं तो बहुत बच्चे होते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन की तरफ उनका ध्यान जाता है कि सर हमें मतलब कि नक्शा बनाना, बिल्डिंग बनाना पसंद है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नक्शा या बाबू बिल्डिंग बनाना पसंद है तो आप सिविल इंजीनियर कर सकते हो, या आर्किटेक्ट कर सकते हो यार, आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। ठीक है, देखिए बी आर्किटेक्ट या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसका ड्यूरेशन 4 ईयर होता है। इसका एग्जाम आईआईटी जेई के द्वारा होता है, एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, इसका एग्जाम बाबू एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नहीं तो अगर आप इस फील्ड में नहीं जाते जहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी होती है, ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं। बहुत से ऐसी संस्थान है जो 2 ईयर का कोर्स होता है, जो पायलट बनने को आपको डिग्री प्रोवाइड करवाएंगे, आप वहाँ से करके आप पायलट बन सकते हो। यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी होती है। अगर आप पीसीएम से हैं तभी कर सकते हैं, अगर आप पीसीबी से हैं तो नहीं कर सकते। इसका ड्यूरेशन 2 से 3 ईयर होता है। अगर आप पीसीबी से हैं, मान लीजिए बायोलॉजी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान, ये NFIT यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये कोर्स वगैरह चलता है, यहाँ से आप करके बन सकते हैं। और उसके बाद आप मतलब पायलट बन सकते हैं, भारत सरकार में पायलट बन सकते हैं, प्राइवेट पायलट बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की। तो सर आगे हम गवर्नमेंट में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम पीसीएम से पास हैं तो हम गवर्नमेंट में क्या कर सकते हैं, बहुत गवर्नमेंट में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। पहले तो आप यूपीएससी एनडीए दे सकते हो, यूपीएससी ये भी मैथ कंपलसरी है, इसको बायोलॉजी वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप यूपीएससी का एनडीए दे सकते हो। उसके बाद आप यूपीएससी का देखिए एज लिमिट क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यूपीएससी एनडीए के बाबू जो एज लिमिट है 16 से 19 वर्ष है। तो आप एसएससी का यूपीएससी का एनडीए दे सकते हो 16 से 19 साल के हो तो। ठीक है, उसके बाद आप एसएससी के बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, जेई हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया। आप रेलवे के बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो, लोको पायलट टेक्नीशियन, 10th और 12th बेसिस पर जितने भी एग्जाम आते हैं आप सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आप सारे एग्जाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आप पीसीबी से हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपने क्लास 12th में पढ़ा, क्लास 12th में पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़ा ऑप्शन तो आपके पास है बाबू भाई, आप एमबीबीएस कर सकते हो, एमबीबीएस मास्टर ऑफ
देखिए मेडिसिन, देखिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस। अब एमबीबीएस कहाँ से कर सकते हो बाबू? एमबीबीएस का जो कोर्स होता है, ड्यूरेशन होता है 5.5 आवर, मतलब 5.5 ईयर का होता है, मतलब लगभग 5.5 सालों का होता है। इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, नीट, ठीक है। अब बड़े जैसे दिल्ली एम्स हो गया, एम्स पटना हो गया, वहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हो। और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, मान लीजिए आप इसको ना करिए तो आप बीडीएस, बीएमएस, बीएचएस कर सकते हो। तो अब जनरली दिमाग में, बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो बाबू आपको एनटीए जो है नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा नीट का, तभी आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस में एडमिशन ले सकते हो, एक बढ़िया डॉक्टर बन सकते हो। और जनरली छात्र का सपना ये होता है कि अगर आप बायोलॉजी से पढ़े हो तो आप मेडिकल लाइन में जाना पसंद करते हो, ठीक है। तो मेडिकल लाइन भी वन ऑफ द बेस्ट लाइन है, आप चूज़ कर सकते हो। कोई आपने 12th में मैथ छोड़ के गलती नहीं किया। उसके बाद आप स्टेट पुलिस, रेलवे, एसएससी के सारे एग्जाम दे सकते हो जिसमें मैथ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हो? मान लीजिए आप इसको नीट ना क्लियर कर पाओ, नीट नहीं कर पाओ, आप बी फार्मा कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, डी फार्मा भी कर सकते हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हो, बीएससी एजी जिसे हम बोलते हैं उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी एजी में अच्छे करियर बना सकते हो। बीएससी एजी भी अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 25-30 सीट है बीएससी एजी की, ठीक है। ये 4 ईयर का होता है। उसके बाद आप आईसीआर में अच्छी रैंक लाके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, ठीक है, आईसीएआर, ठीक है, यहाँ पे आप अच्छी रैंक लाके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो और भारत सरकार के आईसीआर में पढ़ सकते हो। ये यहाँ भी पढ़ना अपने आप में गर्व की बात है। उसके बाद यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम आप चाहे पीसीबी से हो, चाहे पीसीएम से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, कोई भी दे सकता है, ठीक है। यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम जो है बाबू वो कोई भी दे सकता है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं इसको मैथ वाला भरेगा, इसको बायोलॉजी वाला भरेगा, इसको आर्ट वाला भरेगा, इसको कॉमर्स वाला भरेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीसीएम से पास हैं, पीसीबी से पास हैं, या मैथ से है, या आर्ट से है, साइंस से, कुछ भी है आप दे सकते हो। एसएससी सीजीएल दे सकते हो, एसएससी सीजीएल, ठीक है। एसएससी सीजीएल की एक पोस्ट होती है एमईए, बहुत वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। उसमें आपको विदेश भेजेंगे अगर आप सीजीएल क्रैक करते हो तो। उसके बाद क्या होता है कि यूपीएससी सीएपीएफ दे सकते हो, ठीक है। यूपीएससी सीडीएस दे सकते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी के सारे एग्जाम दे सकते हो, सिर्फ एनडीए छोड़कर। अगर मैथ है तभी एनडीए दे सकते हो। और उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा आप एसएससी सीजीएल के सारे एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आप बैंक में जा सकते हो, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, ठीक है। और नाबार्ड बैंक हो गया, आरबीआई का हो गया। आरबीआई की माना कि कुछ पोस्ट जो होते हैं जो इकोनॉमिक्स कंपलसरी मांगता है, आपने बीए पढ़ा है तो बीए में इकोनॉमिक्स होगा तभी दे सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम आप दे सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।